नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बजट सत्र के दौरान जिस तरीके से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई, हालांकि हंगामा खूब हुआ, जिसके बाद सदन स्थगित हुआ। 10 मार्च से सदन की शुरुआत होगी। राज्यसभा में जमकर बवाल काटा गया। इस बीच तमाम नेताओं के तो बयान आए ही आए, तमाम मौलाना भी बयान दे रहे हैं। और एक ऐसे ही मौलाना है कल्वे जवाद, जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, और उन्होंने कहा कि ये जो रिपोर्ट पेश की गई वो असंवैधानिक है, इसे हम स्वीकार नहीं करते हैं। साथ ही मौलाना कल्वे जवाद ने यह भी कहा कि हम संगठन आंदोलन भी करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं। पंकज जी, ये कहना कि हम संगठित आंदोलन शुरू कर देंगे क्योंकि रिपोर्ट सही नहीं है और ये बिल सही नहीं है, क्या ये भड़काने का काम नहीं किया जा रहा है अभी से ही? नहीं, किस मुद्दे पर इनको आपत्ति है ये बताएं कि और लोगों को जागरूक करें। आंदोलन करना इनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। आपने कहा कि किस मुद्दे पर इनको आपत्ति है, मैं बता देता हूं। सरकार वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करके सरकारी इस्तेमाल करना चाहती है। कैसे? सिर्फ बोलने से आपके नहीं होगा ना। मतलब कि वो तो कह रहे कि सभी 14 धाराएं वक्फ के खिलाफ है, सभी जो भी संशोधन में आई। अब मैं लोगों को बताता हूं कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं को होना चाहिए। ये बताइए कैसे सरकारी संपत्ति में कब्जा है मुस्लिम महिलाओं को? इसमें आपत्ति क्या है बताएं। वो सभी 14, वो ये कहता है कि ऑडिट देना पड़ेगा सालाना कि आपकी कितनी आमदनी हुई या कितना खर्चा हुआ। बताएं। मैं तो पॉइंट दर पॉइंट बता रहा हूं ना। वो बताएं कि कौन कौन सी बात पे उन्हें आपत्ति है, कौन कौन सी बात पे नहीं आपत्ति। नहीं, जैसे उनकी एक टिप्पणी पंकज जी ये भी रही कि अगर वक्फ संशोधन बिल जनता और देश की भलाई के लिए है तो फिर अन्य धर्मों के अरबों रुपयों को वक्फ के इस दायरे में क्यों नहीं लाया जा रहा है? अरे वक्फ आपके यहां है, वहां वक्फ नहीं है। वहां ऑलरेडी मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है और सरकार मंदिरों से जितना आय प्राप्त करती है उसका सिर्फ 10% देती है चलाने के लिए। ये कुतर्क है। आप बता दो, अगर आपको मंजूर है तो सरकार सारे जो मस्जिद, इमामबाड़े, कब्रिस्तान, इस तरह की चीजों का ले ले और जो जितना आमदनी है उसका 10% दे खर्चा। वो आपको कबूल है तो बताइए, आ जाइए समकक्ष हमारे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आंदोलन करेंगे या कब्जा कर लेगा सरकार या ईंट से ईंट बजा देंगे, वो ठीक है, लेकिन कल को आपको कागज पर उतरना ही होगा। जेपीसी ने अभी जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, उसने समाज के सभी तबकों को अपने यहां बुलाया था। ठीक। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये फवाद साहब भी वहां गए। इनकी क्या वहां पे टिप्पणी थी, आपत्ति थी, वो सारा कलमबद्ध है। और आपने जो अपने ऑब्जेक्शंस रखे, जो फेवर में सुझाए, बहुत सारे मौलाना फेवर में थे, बहुत सारे अगेंस्ट थे। तो सबका सुझाव उसमें लिया गया। अगर आपको अब भी कोई आपत्ति है तो मीडिया में इस तरह के आकर या फिर सड़कों पर उतरने से बजाय आप जाके ऑन पेपर वर्क कीजिए, आप लगा दीजिए ना कोर्ट में, अगर कोई नहीं सुन रहा है तो। अब ये आप मत कहिए कि कोर्ट भी मेरी याचिका नहीं सुन रहा है। नहीं, कुछ तो ऐसे बाहर आके बयान देना, ये तो मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे सीएनआरसी के टाइम पे कह दिया कि नागरिकता छीन ली जाएगी, बवाल उस पर हो गया, देश की जगह जगह आंदोलन। मैं कह रहा हूं ये तो भड़काने की शुरुआत की जा रही। वो वैसे ही अपनी तरफ से कह रहे हैं कि मानने को तैयार नहीं है, खड़गे कह रहे हैं कि फर्जी रिपोर्ट है। अच्छा, एक बार बताइए, सीए इस देश में लागू हो गया ना, कितने मुसलमानों की नागरिकता छीन गई? एक मुझे उदाहरण बताइए कि सीए लागू होने के बाद फलाने जगह फलाना आदमी था जिसका नागरिकता चला गया। जीरो, किसी की नागरिकता नहीं छीनी। हुआ यह है कि जो पाकिस्तान से जो 64 से आकर यहां बैठे हुए लोग थे, हिंदू और सिख, उनको सिर्फ अधिकार मिल गया, उनका आधार कार्ड बन गया, उनके बच्चों का एडमिशन हो गया, उनको वोटिंग का अधिकार मिल गया। यह नागरिकता देने का कानून था, छीनने का कानून नहीं था। यह शुरू से सरकार बोल रही है। क्या हुआ? आज भी ये कह रहे हैं ना कि हमारे मस्जिदे, इमामबाड़े, कब्रिस्तान सब पे चला जाएगा। एक भी चीज नहीं जाएगी। जबरन जहां पे कब्जा किया है, जिसका कोई कागज पत्र नहीं है, वो जाएगा। अब वो जाना भी चाहिए, क्योंकि जबरन कब्जा वाला चीज तो गैर कानूनी है ना। नहीं, जैसे अब छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, वो भी वक्फ की संपत्ति है।
बेगम का मकबरा नहीं, यूपी में वो भी वफ की संपत्ति। योगी सरकार ने तो ये सब चिन्हित कहा है, ऐसा तो हम बाहर निकाल देंगे, वफ की हो ही नहीं सकती, ये सरकारी नहीं, है। अच्छा है या नहीं है, ये सब तो खैर उनकी चीज है, वो तो अपना कागज पत्तर देंगे, अगर होगा तो देंगे, नहीं हो तो नहीं देंगे। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि ये भी मेरी वो भी मेरा, अभी एक मौलाना ने कह दिया कि कुंभ जो नदी किनारे जिस जमीन पे हो रही है वो हमारा है। मौलाना एक शहाबुद्दीन। दूसरे मौलाना ने, हाँ, एक दूसरे मौलाना ने कह दिया कि दिल्ली में जो लौह स्तंभ है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। जब वो लौह स्तंभ बना था तो इस देश में इस्लाम नहीं था, और उससे पहले प्रागैतिहासिक, मतलब कि बहुत प्रागैतिहासिक नहीं, लेकिन इससे इस्लाम जब इस दुनिया में आया था उससे पहले वो लौह स्तंभ बना दिया था सम्राट अशोक ने। अब वो इनकी प्रॉपर्टी है। तो इस तरह के आप दावे करोगे तो जांच होगी फिर, और जब जांच होगी तो फिर आप कहोगे कि सड़कों पर उतर के हम पत्थर बरसाएंगे, आंदोलन करेंगे, तो करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर शांतिपूर्ण और कानून सम्मत आंदोलन होगा तो कोई बात नहीं, अगर कानून तोड़ोगे तो फिर कानून अपना हिसाब करेगा। इसी तरीके से पंकज जी, आपको याद होगा तमिलनाडु में 1500 साल पुराने मंदिर पर भी वक्फ ने दावा ठोक दिया था। गांव पे पूरा का पूरा, हाँ, पूरा गांव, 1500 साल पुराना मंदिर, पूरा गांव, बिल्कुल। अब देखिए जिस तरह के आपने क्या किया है ना, इसे जमीन कब्जा आंदोलन नहीं बनाना चाहिए वक्फ बोर्ड को, और वो बन गया है। उठपटांग कहीं भी आप जाके किसी भी जमीन पे हाथ रख देते हो, प्राइज पोजीशन पे आप कह देते हो कि ये मेरा है। आपने रेलवे की जमीन से लेकर फ्लाईओवर तक और इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर मुंबई के शेयर बाजार तक नहीं छोड़ा, कहा सब हमारी है। तो कुछ तो प्रूफ होगा, कुछ तो कागज होंगे। और सबसे बड़ी बात, मुझे इस बात से आपत्ति नहीं कि आपका क्या है क्या नहीं है, वो तो कागज बताएगा, लेकिन आप अपनी आमदनी का कोई जरिया बताना ही नहीं चाहते जी। वो ऑडिट करने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं कि कितना आया कितना खर्च हुआ। हो ये रहा है कि दिल्ली में एक मंत्री थे, उनपे ये आरोप था कि उन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी को किराए पर लगा के रखा, किराया वसूल करते। जो उत्तर प्रदेश में जो शाही जामा मस्जिद जो संभल वाला था, जामा मस्जिद के आसपास सरकारी जमीन थी, उस पर दुकानें लगवा रहे थे, दुकानदारों से किराया वसूल रहे थे। और इस तरह के हर जगह सुधारना है, वो आमदनी कहीं बंद ना हो जाए, कहीं उसका डर तो नहीं है। आप ये बता दो कि कितनी आपकी सालाना आय है और उसमें से कहां कहां खर्च होता है, इसमें क्या आपत्ति है, उसके पे आपत्ति करना। बिल्कुल। चलिए आखिरी सवाल पंकज जी, ये महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने पर, ऑडिट करवाने पर, सरकारी संपत्ति जहां तहां कब्जा, जो उंगली जहां मैं रख दूं वो मेरी हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है पंकज जी, आखिरी सवाल, क्या आपको लग रहा है कि सीएनआरसी जैसा माहौल बनाकर एक बार फिर से देश में अलग अलग जगह आंदोलन इसके सहारे कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है विरोधियों की तरफ से? नहीं, कोशिश है, मैं ये नहीं कहूंगा, अभी तो शुरुआत है। देखिए उस तरह का माहौल बना पाते हैं कि नहीं, लेकिन क्योंकि उस वक्त वाले में बहुत सारे फैक्टर्स थे, कुछ कम्युनिस्ट भी थे, कुछ देश विरोधी ताकतें भी थी। पहले वो लोग भी इनकी ताकत देख रहे हैं कि कहां तक ये कर सकते हैं, तब वो साथ में आएंगे। अभी ये हो रहा है कि जितने भी इस तरह के मौलाना, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था और वो रिपोर्ट विदेशी पत्रकार का था, उसमें ये कह रहा था सिर्फ 300 ऐसे लोग हैं जिनके पास पूरी वक्फ प्रॉपर्टी का जिम्मा है, सिर्फ 300 लोग पूरे देश भर में, और वही 300 लोग हैं जो कि इसकी जो भी आमदनी हो रही है उसका मलाई भी काट रहे हैं। तो इन 300 लोगों ने एक नैरेटिव फैलाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये अमीर लोग हैं, प्रभावशाली है, और ये सारे के सारे अशराफ है, पसमानदा नहीं है उनमें से एक भी नहीं, नॉट इवन सिंगल। पसमानदा तो अपनी दिन भर की रोजी रोटी के लिए परेशान नहीं। तो मेरा सवाल यह है कि इस देश की 85% मुस्लिम जनसंख्या, जिसको कुछ लेना देना नहीं, उनका कोई मतलब नहीं, उनको ये कह रहे हैं कि इस्लाम खतरे में आ जाएगा, या तुम जो दफनाते हो वो खतरे में आ जाएगा, या मस्जिद में तुम नमाज नहीं पढ़ सकोगे, वो गलत है और सरासर गलत है। और ये इस देश की मीडिया को, इस देश के पढ़े लिखे तबकों को, उनमें भी जो इंटेलेक्चुअल हैं जो इसका समर्थन करें संशोधन का, उनको अपने समाज में जाके बताना होगा कि इस तरह का कुछ नहीं होने वाला। जिस तरह इन लोगों ने फेक नैरेटिव गढ़ा था कि सबको कंसंट्रेशन कैंप में मुसलमानों को डाल देंगे, सीएनआरसी लागू हो गया, तो उसी तरह एक फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि आपकी मस्जिद, आपके कब्रिस्तान, आपके इमामबाड़े, आपके पूजा सब खत्म हो जाए। कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, सिर्फ इनको हिसाब देना पड़ेगा, इसलिए ये बेचैन है। बिल्कुल, हिसाब मांगा जा रहा है, इसीलिए बेचैनी दिख रही है। लेकिन वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के पर जेपीसी की रिपोर्ट जो आई है, अब वो जल्दी ही ऐसा लग रहा है कि लागू कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले तमाम तरीके के बयान आ रहे हैं, उकसाने का प्रयास किया जा रहा है। जी पंकज जी, एक बात और उकसाया जा रहा है कि
तुम्हें निकाह नहीं करने दिया जाएगा या हिंदू रीति से शादी होगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है वक्फ एक्ट से। मतलब जैसे हो देखिए सकता भाई, है, आपका जिस तरीके से आपका हो पूजा सकता है वो पाठ, हर एक नमाज प्रयास किया पढ़ना, जा रहा है ताकि लोग सड़कों पर उतरे, बवाल जाए। करें, पत्थरबाजी करें, आंदोलन के नाम पर हिंसा करें, ताकि सरकार की परेशानियां बढ़े और इनकी राजनीति चमक जाए। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जोड़ने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।